नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो आप होली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से स्वीकार करें। 2023 है ये और 8 मार्च है आज। और 8 मार्च आज केवल और केवल होली नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। तो आप महिला दिवस की भी शुभकामनाएं स्वीकार करें मेरी तरफ से, और होली की शुभकामनाएं तो हैं ही। तो आज इस अवसर का लाभ उठाते हुए, क्योंकि आज होली है, तो क्यों ना आज हम ये समझने की कोशिश करें कि होली का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, सांसारिक जीवन में इसका महत्व क्या है। तो आपने जैसे देखा होगा कि होली के बाद ही हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो शुरू होता है। जो हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो हमारा एक पूरा साल होता है, उस साल का जो आखिरी शुक्ल पक्ष होता है, उस आखिरी शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है, उसको होलिका जलाई जाती है और उसके अगले दिन को हम रंग से खेलते हैं, होली खेलते हैं। अब ये जो आपने देखा होगा कि जब होलिका जलती है और उसके बाद जब 15 दिन बीत जाते हैं, फिर नया साल शुरू होता है, हिंदू नववर्ष, तो सारे के सारे नए काम हम यहीं से शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि इसके बाद जो है रवि की फसल की जो कटाई है वो शुरू होती है। सारे कार्य अब शुरू होते हैं। और साथ में एक चीज आपने और नोटिस करी होगी कि धीरे धीरे अब जो है यहाँ से गर्मी बढ़ना शुरू होती है। गर्मी क्यों बढ़ती है? क्योंकि सूर्य अब उत्तर जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरायण जो जिसको कहते हैं, उत्तरायण होने की स्थिति में थोड़ा और आगे आ चुका होता है, जहां पे सूर्य इस स्थिति में होता है कि वो बेहतर से बेहतर चढ़ता हुआ सूर्य होता है उत्तरायण होते हुए, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। हम लोग सारे के सारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही रहते हैं, तो ये जब चढ़ रहा होता है ऊपर की ओर, तब गर्मी बढ़ने लगती है। और ये जो चढ़ता हुआ सूर्य है, यही चढ़ता हुआ सूर्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चढ़ते हुए सूर्य के द्वारा ही संसार में जो है हमारा जो सांसारिक जीवन है, उसमें जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी होना शुरू होती हैं। आपको पता ही है कि अगर सूर्य ना हो तो पेड़ पौधे ना हो, पेड़ पौधे ना हो तो उन्हें खाने वाले पशु पक्षी ना हो, और वो पशु पक्षी ना हो तो आज की डेट में जो मांसाहारी लोग होते हैं, जो बड़े बड़े ज्ञान बांटते हैं, उनको जो है ये पशु पक्षी ना मिले खाने को। ठीक है। तो ये जो सूर्य है अल्टीमेटली वही प्रथम स्रोत है ऊर्जा का, क्योंकि बिना उसके इस पृथ्वी पर वो नहीं आ सकता। जो जीवन है जिसको कहते हैं वो आ ही नहीं सकता। पेड़ पौधे यहाँ हो ही नहीं सकते, साग सब्जियां यहाँ हो ही नहीं सकती, और बिना उसके जीवन चल ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले इस संसार में जो है पेड़ पौधे और इन चीजों को जो ऊर्जा देता है, और सबसे पहले जो चीजें प्रकट होती हैं हमारे जो फूड चेन में भी अगर आप देखें तो सबसे पहले वही आते हैं, पेड़ पौधे ही आते हैं, और वो भी सूर्य से ऊर्जा लेकर के ही भोजन बनाते हैं। ठीक है। और भोजन बनाने के बाद वो एक साइकिल पूरी चलती है। और क्योंकि सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए चढ़ता हुआ सूर्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये चढ़ता हुआ सूर्य इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ जो प्रार्थनाएं हैं सूर्य के लिए, जैसे एक गायत्री मंत्र है। ठीक है। गायत्री मंत्र में भी जो आपका होता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, जो होता है ना तत्सवितुर, तत्सवितुर, मैं इसी पर जो है जोड़ दूंगा, क्योंकि सवितु तत् सवितु, ये तत्सवितुर्वरेण्यम में जो होता है ना, वो तत् प्लस सवितुर, सवित। सवित क्या होता है? चढ़ता हुआ सूर्य होता है। तो दिन में, दिन की जब हम बात करते हैं तो जो चढ़ता हुआ सूर्य होता है उसी के साथ हम अपने काम शुरू करते हैं, क्योंकि चढ़ते हुए सूर्य में ही वो ऊर्जा निहित होती है कि वो हमें हमारे सारे कार्यों को सफल कराने में सहयोग देती है। ठीक है। उस ऊर्जा के बिना हम अपने कार्य नहीं कर सकते। सूर्य का प्रकाश सही से ना मिले तो आपके अंदर भी ऊर्जा शेष नहीं रहेगी, और एक दिन आप विटामिन डी की कमी से जो है ग्रस्त हो जाएंगे। ठीक है। बिना उसके, बिना सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा उस स्तर पे आ ही नहीं सकती कि आप अपने कार्यों में जिस जिस कार्य को आप करना चाहें, अपने दिन भर में जो प्लान किया हो वो आप कर पाएं, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। बिना सूर्य के जीवन नहीं है अर्थ पर, ये आपको साइंस से पता ही है। ठीक है। तो ये जो सवित है, ये जो चढ़ता हुआ सूर्य है, इसकी पूजा जो है गायत्री मंत्र के माध्यम से दिन में हम करते हैं। ये दिन का एक साइकिल होती है, उसमें हम जो है चढ़ते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। चढ़ते हुए सूर्य को सविता कहते हैं। जो चढ़ता हुआ सूर्य है जब चढ़ना शुरू करता है उसको सविता कहते हैं। जब वो उदय होता है सूर्य, तो उसको क्या कहते हैं? जब वो क्षितिज पर होता है, उसके ठीक ऊपर आ गया होता है, आ रहा होता है, दिखने लगता है, उसको हम मित्र कहते हैं। ठीक है। जब वो क्षितिज से नीचे होता है और लाल रंग का प्रकाश बस हमें दिखाई देता है सूर्योदय होने से पहले, क्षितिज पर आने से पहले, तो वो जो लाल रंग का प्रकाश है, जो लालिमा है सूर्य की, उसको कहते हैं, सूर्य की उस स्थिति को कहते हैं उषा। उषा, मित्र और क्या, सविता। ये तीन सूर्य की स्थितियां हैं: चढ़ता हुआ सूर्य सविता, फिर जो उगने से पहले की स्थिति उषा, और उगने के बाद, जस्ट बाद, जब वो क्षितिज पर आता है, जब वो दिखना शुरू होता है सूर्य, उसे क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं। तो ये तीन स्थितियां हैं सूर्य की। ठीक है। अब ये जो कलर है, हम जो होली की बात कर रहे हैं, त्योहार की बात कर रहे हैं, कलर्स हैं, जो रंग है वो किसका गुण है? वो प्रकाश का ही गुण है। बिना प्रकाश के कलर भी नहीं दिखाई दे सकते।
ठीक है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, विबग्योर जो आप पढ़ते रहते हैं, बैगनी, नीला, जो बैनी, आह, पी, नाला से जो आप याद करते हैं, आप विबग्योर से जो आप याद करते हैं। तो ये जो 7 कलर होते हैं सूर्य में, आपने एक बात सुनी होगी कि सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ठीक है, ये कई कई जगह पे पुराणों में आपने समझा होगा। तो लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो बड़ी उल्टी बात कही जाती है कि सूर्य जो है वो 7 घोड़ों के रथ पर बैठ करके चक्कर लगाता है। इस तरह से तो सूर्य चलता है और पृथ्वी स्थिर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, पृथ्वी घूमती है। तो बात सही है, लेकिन समस्या यह है कि ये अलंकारिक भाषा है, इसका महत्व गधों की समझ में नहीं आ पाता, इस वजह से वो समझ नहीं पाते। सूर्य जब 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर चक्कर लगाता है, इसका मतलब यह है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो मेन है। अगर आपने भगवत गीता में भी पढ़ा हो तो उसमें ये बताया है भगवान कृष्ण ने कि सबसे पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया। यानी जीवन चलाने की सारी शक्ति किसमें है? सूर्य में है। जैसे परमात्मा में जीवन के सारे गुण प्रकट करने की क्षमता है, उसी तरह से सूर्य में भी है। क्योंकि सूर्य में भी वो गुण है, तो वो गुण किससे इनहेरिट किया है? वो परमात्मा से ही इनहेरिट किया है। यानी परम ऊर्जा ने ही उसमें ये डाला है। जो सुप्रीम एनर्जी है, उस एनर्जी ने ही सन की एनर्जी में वो सारे के सारे क्वालिटीज डाल दी हैं, जिससे कि अर्थ पे जितनी भी चीजें चलती हैं, जो कुछ भी जीवन चलाने के लिए जरूरी है, उन सबको वो एनर्जी दे सके, और इस पूरी की पूरी सृष्टि को, इस पूरी की पूरी पृथ्वी पर जो जीवन चलने के लिए आवश्यक है, उसको चला सके। तो रंग जो है वो प्रकाश का गुण है। विबग्योर, ये जो 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं, इन्हीं को 7 घोड़े कह करके जो है हमारे यहाँ बताया गया है। और ये कुछ और नहीं है, ये 7 घोड़े अलग अलग भावों को दिखाते हैं। जैसे लाल रंग है, वो एंगर को दिखाता है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे रंग हैं, जैसे कि आपका पीला रंग है, या फिर जो है आसमानी रंग है, इनके अलग अलग सिग्निफिकेंस हैं, ठीक है। कुछ रंग शांति के प्रतीक है, कुछ जो है द्वेष के, कुछ क्रोध के, इन सब के प्रतीक हैं। तो ये जो प्रकाश है सूर्य का, ये जो सूर्य का प्रकाश है, ये सातों रंगों की किरणों को अपने पास रखता है, और सभी दिशाओं से, अगर आप देखें, आपका जो उपनिषद है, एक उपनिषद है, उसका नाम है क्या तो नाम है उस उपनिषद का, अम, उस उपनिषद में अभी नाम याद नहीं आ रहा ठीक से, उस उपनिषद में ये चीज बताई गई है कि सूर्य जो है सभी प्रकार से, हाँ, प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद में भी ये बताया गया है। जो है मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य कह रहा हूँ, श्वेताश्वर उपनिषद में भी ये सारी बातें बताई गई हैं कि किस प्रकार से जो सूर्य है वो सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है। तो ठीक वैसी ही बात है कि ये सभी दिशाओं में अपने 7 घोड़ों को लेकर के, यानी सभी भावों को लेकर के, सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्यों को लेकर के, सभी प्रकार की तरंगों को लेकर के, जिससे पृथ्वी पर जीवन चलता है, उसको लेकर के चारों तरफ फैलता है जब ये उगता है। सवितुर्वरेण्यम, यानी सविता, जो ऊपर चढ़ता हुआ सूर्य, उसको सविता कहते हैं। जब वो ऊपर चढ़ता है तो सभी दिशाओं में प्रकाश फैलाना शुरू करता है। इसी को कहा जाता है सविता। इस सूर्य की स्थिति को सविता कहा जाता है, ये चढ़ता हुआ सूर्य। और यही जो है मेटाफरिक लैंग्वेज है इस बात को समझाने की, कि किस तरीके से ये कहा जाता है कि सूर्य जो है वो 7 घोड़ों के रथ पर बैठ करके पृथ्वी के चक्कर लगाता है। क्यों? क्योंकि समस्त पृथ्वी को जहां पर भी वो प्रकाशित करने के लिए निकलता है, उठता है, वहां पर सभी दिशाओं से उसको प्रकाशित करने लगता है। एक दिन में, 24 घंटे में पूरा का पूरा चक्कर जो पृथ्वी अपनी धुरी पे लगा लेती है, उतने में सूर्य उसको चारों तरफ से प्रकाशित कर देता है। यही बात यहाँ बताई जाती है। 24 घंटों में से 12 घंटे हमारे पास होते हैं, लेकिन वो 12 घंटे दूसरों के पास भी होते हैं। जहां पे सूर्य चमक रहा होता है, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी पे चमक रहा होता है, तो पूरा जो एक दिन होता है, ठीक है। आपने ये जरूर देखा होगा कि पूरा का पूरा जो एक दिन है हमारे यहाँ, केवल और केवल इस तरीके से नहीं नापा जाता। अगर आप पूरे दिन को देखें तो 30 के 30 मुहूर्त होते हैं। मुहूर्त, कला, ये सब क्या होते हैं, ये बाद में हम देख सकते हैं, अलग वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन ये जो 30 मुहूर्त होते हैं, वो भी 24 घंटों के ही बराबर होते हैं हमारे यहाँ, जो बताया जाता है। और इस पूरे के पूरे 30 मुहूर्त में, यानी 24 घंटों में, सूर्य सभी प्रकार से पृथ्वी को हर दिशा से प्रकाशित करता है। ये इसका मतलब है। तो ये मेटाफरिक लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताई जाती हैं। सूर्य, अब सूर्य जो है उससे प्रकाश निकला है, उसी का गुण है रंग। अब प्रकाश ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप एक बुक पढ़ें, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, एक बुक है योगी कथामृत, परमहंस योगानंद की जो है जीवनी है ये। इसको अगर आप पढ़ सकें तो जरूर पढ़िएगा, ये बहुत अच्छी बुक है। और योगी कथामृत पढ़ने के बाद आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। उसमें भी एक चैप्टर है, उनके जो गुरु थे, जो योगी थे, उनके जो गुरु थे, उनका नाम था युक्तेश्वर जी महाराज। तो जो उनके युक्तेश्वर जी महाराज जो उनके गुरु थे, उनसे रिलेटेड एक चैप्टर है, श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान, यानी कि उनका वापस आना। उनकी मृत्यु होने के बाद वो वापस आते हैं, किस तरह से वापस आते हैं, कैसे अपने शिष्य यानी
यानी परमहंस योगानंद को दर्शन देते हैं और कैसे वो सारे रहस्य प्रकट करते हैं जो भगवत गीता में या बड़े बड़े पुराणों वेदों में हर जगह समझाए गए हैं। वो किस प्रकार से उस अनुभव को शेयर करते हैं अपने शिष्य यानी कि परमहंस योगानंद के साथ, वो सारी बातें उस चैप्टर में बताई गई हैं। अगर आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि वाई लाइट इज सो इम्पोर्टेंट, प्रकाश का इतना महत्व क्यों है। प्रकाश ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है। तो सूर्य के इस प्रकार में सूर्य के इस प्रकाश में समस्त प्रकार की तरंग दैर्ध्य होती हैं। ठीक है, प्रकाश की जितनी भी तरह की तरंगें हो सकती हैं, उन सब की तरंग दैर्ध्य इसमें होती हैं। इसकी वजह से ही पौधे जो है जीवन पाते हैं इस पृथ्वी पर। हर प्रकार के भाव जो होते हैं वो इन्हीं प्रकाश की तरंगों से ही हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं, और हर भाव का एक कलर है। अब यहाँ से होली की कहानी शुरू होती है। हर भाव का एक कलर है, एक रंग है। जैसे क्रोध का रंग क्या है, लाल रंग से दिखाया जाता है, उसी प्रकार से दूसरे और रंग है जिससे शांति, द्वेष, इन सब बातों को प्रकट किया जाता है। तो जब हम होली खेलते हैं तो हमारे हाथ में हमारे रंग होते हैं और दूसरे के हाथ में उनके रंग होते हैं। तो अपने रंगों में हम दूसरों को रंगते हैं और दूसरे के रंगों में अपने को रंगते हैं। अगर लाल रंग मेरे पास है जो क्रोध का प्रतीक है, तो मैंने उस क्रोध के रंग से दूसरे को रंगा। सामने वाले ने भी किस लाल रंग लेकर के मुझे रंगा या किसी और रंग से रंगा। तो हम अपने आप को एक दूसरे को अलग अलग रंगों से रंगते हैं और उसके बाद भी हम क्रोधित नहीं होते, हमें गुस्सा नहीं आता। हम इसे इंजॉय करते हैं। हम कहते हैं ना कि हाँ, सारे बैर भाव भूल करके आज एक दूसरे को रंग लगाओ और किसी से नाराज मत होना। ठीक है, ये इसीलिए कहा जाता है, इसका महत्व यही है कि एक दूसरे को जब आप रंग लगाते हैं, एक दूसरे को जब आप समझाते हैं, एक दूसरे को जब आप बताते हैं कि हाँ, ये मेरा रंग है, ये तेरा रंग है, तू मुझे लगा, मैं तुझे लगाऊं, तो ये सारी चीजें जब वो करते हैं, तो ये समस्त भावों को एक तरीके से हमारे हमारे भीतर जो हैं, उनको एक तरीके से त्याग रहे होते हैं। और अगर ये भाव यानी कलर दूसरे के हाथ में जो कलर है उसके रूप में अगर वो हमारे सामने आ भी रहे होते हैं, वो हमें लगाए भी जा रहे होते हैं, तब भी हम उससे क्या रहते हैं, प्रभावित नहीं होते, उससे अप्रभावित रहते हैं। यानी हमारे कलर हम त्याग रहे होते हैं, हमारे सारे भावों को हम त्याग रहे होते हैं, सामने वाले को दे रहे होते हैं, और सामने वाला भी अपने सारे भावों को त्याग कर अपने भावों को हम तक पहुंचा रहा होता है, और फिर भी हम मुस्कुरा रहे होते हैं। यही जो गुण है परमात्मा ने यानी भगवान कृष्ण ने ये बताया है भगवत गीता में कि ठीक इसी प्रकार से ही सृष्टि मैं चलाता हूं। इस सृष्टि में ध्यान से सुनिएगा, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने यही बात कही हुई है कि इस सृष्टि को मैं ही चलाता हूं। इस सृष्टि में एक एक चीज मेरी मर्जी के बिना नहीं चल सकती, और इस सृष्टि में जितनी भी चीजें चलती हैं, उन चीजों में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें क्रोध है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, प्रकृति के तीन गुण हैं, सत रज और तम है, सारे के सारे भाव हैं। लेकिन ये सारे भाव मैंने बनाए हैं, और उसके बावजूद भी इन भावों से मैं अप्रभावित रहता हूं। यही बात भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कही है कि ये सारे भाव मैंने बनाए हैं, फिर भी इन भावों का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता, ये मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। आप जब सोचिए, जब आप होली खेलते हैं तो भगवान की इस सृष्टि के साथ किस जिस प्रकार से भगवान इस सृष्टि को चला रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से एक नाटक या एक प्ले करने की कोशिश आप कर रहे होते हैं। आप उस आनंद को अनुभव कर सकते हैं अगर आप होली को इस जानकारी के साथ, इस ज्ञान के साथ खेलते हैं। अगर ये भाव आपके भीतर है, इस ज्ञान का अनुभव आपको है कि हाँ, वाकई में आप इस सृष्टि के साथ एकाकार होते हो। होली आत्मा का परमात्मा से मिलन का नाम है। अपनी आत्मा यानी अपने भीतर जो आत्म का प्रकाश है, जिसमें सभी प्रकार के भावों को रखने की, प्रकट करने की क्षमता है, एक शरीर के माध्यम से उन सभी भावों से जब वो मुक्त हो जाती है, तब वो आत्मा परमात्मा के तुल्य हो जाती है। सभी भावों से, सतरज और तम से उत्पन्न होने वाले सभी भावों से मुक्त होकर आत्मा जब निकलती है, वो सारे बंधन जब टूट जाते हैं, तो अपने आप उसकी जो वेवलेंथ है वो किसके बराबर हो जाती है, जो परम ऊर्जा है, जो परमात्मा है, उसकी वेवलेंथ के बराबर हो जाती है। इसी को कहते हैं आत्मा का परमात्मा में मिल जाना। तो हमारा जो होली का त्योहार है, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन करने का एक साधन मात्र है। एक उस चीज को अनुभव करने का कि हाँ, किस प्रकार से अपने भावों को त्याग करके दूसरे के सामने से आने वाले भावों से भी अप्रभावित रहते हुए हम किस प्रकार से आनंदित हो सकते हैं, जीवन को जी सकते हैं। इसीलिए होली मनाई जाती है हमारे यहाँ। ये जो टफ कॉन्सेप्ट्स हैं सनातन धर्म के, इनको हर किसी को तत्व के स्तर पर नहीं समझाया जा सकता। इसी वजह से हर स्तर का प्राणी, हर स्तर का व्यक्ति इन चीजों को समझ ले। इसी वजह से हमारे यहाँ जो ज्ञानी थे, ऋषि थे, मुनि थे, जो तपस्वी थे, उन्होंने तरह तरह की जो है त्योहारों की रचना की, ताकि हम समझ सकें इन चीजों को। जैसे आपका वो भी होता है, करवा चौथ भी होता है, वो भी कुछ इसी तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें कहा जाता है पति परमेश्वर है, जबकि असलियत क्या है, परमेश्वर पति है। इस बात को समझने के लिए ही करवा चौथ का त्योहार रखा गया। बात यह हुई कि समय के साथ साथ इन बातों को सिखाने वाले, इन बातों को समझाने वाले लोग
समाप्त हो गए, कुछ मार दिए गए, कुछ आतताइयों ने, कुछ आतंकवादियों ने हमारे देश में आकर के हमारी लाइब्रेरी जला दी, तो ये जो ज्ञान था, जो लोग किताबों पे आश्रित थे, किताबों के ज्ञान पे आश्रित थे, उनके लिए तो सोर्स ही खत्म हो गया। मंदिरों में, पूजा घर में, हर जगह पर ये सारी बातें पूजा के बाद जो हमारे विद्वान हुआ करते थे, ये बातें जनता को बताया करते थे। जो कथा सुनने आते थे, सत्संग सुनने आते थे, ये बातें उन्हें बताया करते थे, तो उन्हें पता होती थी। तो इन भावों के साथ जब वो होली खेलते थे या दिवाली का त्योहार मनाते थे या कुछ भी करते थे, तभी वो उस त्योहार के आनंद को महसूस कर पाते थे। आज की डेट में लोग क्यों कहते हैं, कुछ तो इतने बड़े गधे होते हैं, इतने बड़े नास्तिक होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मुझे पसंद नहीं है होली, मैं तो अंदर अब बंद हो जाता हूँ, ये तो पागलपन है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि उनको पागलपन ये क्यों लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें ईमानदार मानता हूं कि कम से कम उन्हें पागलपन लगता तो है, और वो कहते तो हैं कि ये पागलपन है। लेकिन जिन्हें पता है, जिन्हें जो मनाते हैं, लेकिन इस बात को जानने का प्रयास नहीं करते कि क्यों हम ये मनाते हैं, क्या महत्व है इसका, वो लोग जरा इस बात पे ध्यान दें कि इस बात को समझना भी शुरू करें कि हाँ, हम क्यों मनाते हैं, क्यों इसे मनाया जाता है, क्यों इस तरीके से हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, रंगों का महत्व क्या है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही होली का एकमात्र महत्व है। यही इसका उद्देश्य है कि आप उस भाव को एक दिन तो जी सकें, साल शुरू होने से पहले जीना तो शुरू करें, ईश्वर को अर्पित करके अपने सारे भाव इस साल को जीना शुरू करें, इस नए वर्ष को जीना शुरू करें, यही इसका महत्व होता है। पहले के लोग ये जानते थे, इसीलिए उनके जीवन सुखी थे, उनके जीवन में शांति थी, उनके जीवन में जितने भी कर्म थे वो सारे कर्म परमात्मा को अर्पित करके वो कर पाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थीं जो पहले हुआ करती थी, लेकिन अब जो है ये नहीं है। इस वजह से थोड़ा समझने में लोगों को परेशानी होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि होली का वैसे महत्व क्या है। दूसरी कहानियां जो होलिका की कहानियां हैं, उसका होली का जो रंग खेलने का है उससे बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। होलिका का महत्व सिर्फ इतना है कि होलिका प्रहलाद की बुआ थी, जो कि प्रहलाद को लेकर के इसलिए बैठ गई थी आग में, क्योंकि उसके पास एक ऐसा कपड़ा था जिसको पहनने से वो जलेगी नहीं, लेकिन प्रहलाद जिसके पास वो कपड़ा नहीं होगा वो जल जाएगा। तो इसीलिए होलिका उसे अपनी गोद में लेकर के बैठ गई। ठीक है, होलिका उसे अपनी गोद में लेकर के बैठ गई थी, ताकि उस कपड़े से जो है वो केवल और केवल वो जले, प्रहलाद जले और होलिका ना जले। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि अग्नि ने क्या किया, होलिका को जला दिया और प्रहलाद बच गया। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं, होलिका दहन और होली, इन दोनों का, होलिका जो है वो थी, उसकी बहन थी। लेकिन जो होली है, जो अगले दिन हम रंग लगाते हैं, उसको होलिका के बाद अगले दिन को होली कहा जाता है, क्योंकि उसके अगले दिन सभी आत्माओं ने परमात्माओं से साक्षात्कार करने का एक तरीके से निश्चय किया। जैसे जब हिरण्यकश्यप को मार दिया, होलिका जब जल गई, उसके बाद जब अगले दिन परमात्मा के प्रति जो भाव पैदा हुए प्रहलाद के हृदय में, उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, उनकी इच्छा, उनकी जो शक्ति है वो दृढ़ हुई। उन्हीं चीजों के महत्व को दिखाने के लिए होलिका का दहन किया जाता है, और अगले दिन जो हम रंग खेलते हैं उसको होली कह दिया जाता है, उसे होली कहा जाता है। ठीक है, ये धुलेंडी होती है असल में, एक दूसरे को धोना, रंग के कलर, अपने अपने कलर्स में एक दूसरे को धोना, ये हमारा मेन चीज होती है होली में। लेकिन जो होलिका दहन है वो एक अलग चीज थी, वो पूरी तरह से भक्ति भाव का संदेश देती है, और अगले दिन जो हम होली खेलते हैं वो अपने समस्त भावों को ईश्वर में अर्पित करने का नाम है। अपने आप को, क्योंकि ईश्वर हमें दिखता नहीं, तो हम अपने आप में ही, जो सब के सब ईश्वर के ही प्रतीक हैं, अपने आप में ही एक दूसरे को रंग लगाते हैं और होली खेलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ईश्वर की हर कृति के साथ, हर मनुष्य में जिसमें कि ईश्वर है उसके साथ रंग खेल करके, अपने भावों को उसे अर्पित करके, वो अपने भाव हमें अर्पित कर रहा है, हम उसे भाव अर्पित कर रहे हैं, और इन दोनों भावों को अर्पित करते समय ना तो वो गुस्सा हो रहा है ना हम गुस्से हो रहे हैं, हम दोनों में से कोई भी प्रभावित नहीं हो रहा किसी भाव से। यही तो होली है, और यही परमात्मा की सृष्टि का नियम है, कि वो जब इस सृष्टि को चलाते हैं, तो वो अपने इस सृष्टि में हर तरह के भावों को प्रकट करने वाला होने के बावजूद भी इस प्रकृति के भावों से अलग रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये एक स्पिरिचुअल फेस्टिवल है। इट्स नॉट लाइक कि ये केवल और केवल ऐसे ही बस पागलों की तरह बस हुड़दंग मचाने के लिए किसी ने बना दिया है। नो, जो हुड़दंग मचाते हैं वो जानते नहीं हैं, और अगर जान करके आप इस होली को खेलते हैं, आप ये होली खेलते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक सही रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। आप इन त्योहारों के महत्व को और अपने जीवन में इन बातों के महत्व को, कि किस चीज को पाखंड कहा जाए और किस चीज को पाखंड ना कहा जाए, पाखंड किसी भी चीज को कहने से पहले उसके मेटाफरिक महत्व को समझा जाए, इस बात को आप समझने लगते हैं, तभी आपका जीवन
जो है एक सनातन धर्म में पैदा होने के बाद सफल होता है। अदरवाइज कोई फायदा नहीं होता। इसलिए इन चीजों को जानिए, और अगर नहीं भी जानते हैं तो श्रद्धा रखिए। आप विश्वास रखिए कि जितने भी त्योहार, जितनी भी चीजें हमारे ऋषियों मुनियों ने बनाई हैं, वो उन्होंने भांग खा करके नहीं बनाए हैं। देयर वॉज अ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, कुछ रीजन था उसका। ठीक है, छोटे बच्चों को टेबल्स रटाई जाती हैं, उसका कुछ सिग्निफिकेंस है। आज की डेट में मुझे कोई मतलब नहीं है कि टेबल रटना है कि नहीं रटना है, क्यों? क्योंकि मैं मल्टीप्लिकेशन जानता हूँ। लेकिन जिस गुरु ने मुझे टेबल रटना सिखाया, क्या मेरे लिए वो आदरणीय नहीं रह गया है? वो आज भी आदरणीय है। मेरे क्लास वन के टीचर अगर मुझे मिलेंगे तो मैं उनके कदमों में गिर जाऊंगा, मैं उनके पैर छूऊंगा, उनको गले लगाऊंगा, उनसे मिलूंगा, उनसे कहूंगा कि सर, आप आपसे महान इस जीवन को बनाने वाला और कौन है? सबसे पहले तो आपने ही शुरू किया था। तो वो सभी उतने ही महान हैं जितने कि महान ये लोग हैं जिन्होंने मुझे मल्टीप्लिकेशन सिखाया, जिन्होंने मुझे मैथमेटिक्स के टफ कॉन्सेप्ट सिखाए। वो सभी गुरु मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो गुरु हर स्तर पे महत्वपूर्ण है, ज्ञान हर स्तर का महत्वपूर्ण है। इसलिए एक व्यक्ति जो घंटी हिला रहा है, उसका ये कह के मजाक ना उड़ाए कोई कि हाँ वो घंटी हिला रहा है, बस उसको तो बस घंटी हिलाने से मतलब है। आप मूर्ख हैं जो आपको पता ही नहीं है कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग क्या होता है, और ज्ञान के चरण क्या होते हैं, ज्ञान प्राप्ति के चरण क्या होते हैं, ज्ञान प्राप्ति का स्तर होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपका जो स्तर है, जब वो जिस स्तर का होता है उसी स्तर पे चीजें आपको बताई जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए पूजा पाठ जरूरी नहीं है तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन ये तो समझो कि ये क्यों क्यों जा रही थी, इसके पीछे का तत्व ज्ञान क्या है। बिना जाने इनका मजाक उड़ाना, इनका अपमान करना, इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ी धृष्टता, इससे बड़ी धूर्तता, इससे बड़ी मक्कारी, इससे बड़ी राजनीतिक दुष्टता और कुछ नहीं है। आज के समय में ये राजनीतिक दुष्टता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि आपके त्योहारों को, खास करके सनातन धर्म के त्योहारों को ही टारगेट किया जाए, क्योंकि लोगों को पता है कि यही वो धर्म है जो उनकी सारी काम वासनाओं को, उनकी कुत्सित इच्छाओं को कुचल करके रख सकता है, उन्हें नष्ट कर सकता है। इसीलिए वो इसके विरुद्ध लामबंद हो जाते हैं। अदरवाइज दूसरे धर्मों में भी देखें तो जहां पर बिना सिर पैर की चीजें दिखाई देती हैं, वहां पर वो कभी उंगली नहीं उठाते। इसका कारण है, कारण यह है कि उन्हें सनातन से खतरा महसूस होता है, जो कि लंपट जीवन जीते हैं, जो मूल्यों को कोई महत्व नहीं देते, जो बिना किसी नियम के, बिना किसी संस्कार के जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। बिना शादी के साथ रहना है, लड़के को लड़के से शादी करनी है, लड़की को लड़की से शादी करनी है, इस तरह की बातें जो हैं, इन चीजों को वो समस्या समझते ही नहीं, इन्हें नेचुरल समझते हैं। अरे भैया गधे, ये अननेचुरल है। तो इन बातों को लेकर के आगे बढ़ने वाले, ताकि संसार पूरी तरह लंपट हो जाए, हम किसी भी तरह से जो भाव जीना चाहें, जैसे अपनी कुत्सित भावनाएं हैं सेक्स को लेकर के या फिर काम वासना को लेकर के, जिस प्रकार से पूरा कर सकें, वो सारी चीजें हम पूरी कर सकें। इसी वजह से वो ऐसे लंपट जीवन को जीने के लिए सनातन का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें जहां पर भी लॉजिकल बात दिखाई देती है वहीं से वो बिदक जाते हैं, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होते। उसके बाद फिर वो आपके अज्ञान का फायदा उठा करके समाज में आपके बच्चों के बीच में फालतू की बातें, आपके टेक्स्ट बुक के माध्यम से, आपकी किताबों के माध्यम से आपके बच्चों को न जाने कब से बरगलाया गया है। हमें भी बरगलाया गया, हम भी किताबें पढ़ते थे तो हमें भी उन चीज़ों के बारे में महान बताया गया, जो कि कहीं से महान कहने लायक, क्या इंसान कहने लायक भी नहीं थे, उन्हें बहुत महान बताया गया। तो इस तरह की चीज़ें बहुत हुई हैं, लेकिन अब ये परिवर्तन का समय है। इसलिए आप इसे समझें, इसे जानें और अपने बच्चों को भी जागरूक करें। इसी के साथ फिर से एक बार आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपने बच्चों को बिल्कुल सनातन धर्म से दूर न रखें। उन्हें थोड़ा थोड़ा करके आदत डालते रहें उनके भीतर, ताकि वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। ठीक है? अदरवाइज आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम तो मर के चले जाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, अगर हमने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया तो। ठीक है? तो आप सबको राम राम, आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।